आपको यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्लास 12th बायोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म के बारे में बताएंगे, यानी शुक्राणु के बारे में बताएंगे। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर हुआ, हिंदी में इसको कहते हैं शुक्राणु। ये स्ट्रक्चर जो है ये चम्मच का आकार का होता है, चम्मच का आकार का होता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है, यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हेड कहते हैं। और उससे नीचे जो होता है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये, इसको हम कहते हैं नेक कहते हैं। और मध्य भाग जो होता है, सबसे बीच में जो भाग होता है, उसको हम कहते हैं मिडिल पीस कहते हैं, मिडिल पीस कहते हैं। और सबसे लास्ट भाग जो होता है ये टेल कहलाता है। ये टेल जो है ये यानी पूंछ जो है, ये पूंछ इसको कहते हैं। ये तैरने में काम करता है, यानी ये आगे की ओर धकेलने में ये काम करता है। तो ये हेड जो देख रहे हैं, ये हेड जो है ये यहाँ से यहाँ तक ला, इसमें जो हेड में जो है सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको हम कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम जो बना हुआ रहता है वो गोल्जी बॉडी से, ये गोल्जी बॉडी से ये एक्रोसोम बना हुआ रहता है। और एक्रोसोम में जो एंजाइम जो है, ये एंजाइम रहता है, इसमें एंजाइम है। यही एंजाइम जो है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन जो होता है उस जगह ये एंजाइम सहायता करता है। यानी फ्यूज जो एग और स्पर्म जो फ्यूज होता है उस जगह एंजाइम उस जगह ये हेल्प करता है। और इस जगह जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस कहलाता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में ये, न्यूक्लियस के अंदर में ये DNA और प्रोटीन इसमें पाया जाता है। और इसमें क्रोमोसोम जो है 23 होता है, इसमें 23 क्रोमोसोम होता है। और ये जो इस जगह नेक के नीचे में जो है, इस तरह से जो देख रहे हैं, इस तरह से इसको एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। यानी आदमियों में जो रीढ़ होता है, रीढ़ का हड्डी होता है, उसी तरह इसको भी हम कहते हैं, एक तरह से रीढ़ का हड्डी मानते हैं। यानी इसको कहते हैं एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। यही एक्सियल फिलामेंट पर यानी रीढ़ की हड्डी पर, यानी इसको एक्सियल फिलामेंट पर इस तरह से संरचना जो देख रहे हैं, इसको इस तरह से जो संरचना है, यानी एक्सियल फिलामेंट पर सांप जो है, सांप के जैसा ये लिपटे हुआ रहता है। इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये असंख्य होता है, ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। इस जगह एनर्जी का निर्माण होता है। इस जगह यहाँ पर जो ऊर्जा का एक तरह से फैक्ट्री हुआ, यही ऊर्जा इस जगह बनता है। और ये ऊर्जा जो है, ये पूंछ जो टेल है, ये आगे की ओर तैरने में ये सहायता करता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया हुआ और ये लास्ट में टेल होता है। इसका जो है, ये आप जो देख रहे हैं, इसका 60 माइक्रोमीटर होता है। 60 माइक्रोमीटर का ये होता है, ये 60 माइक्रोमीटर का होता है। ये जो है स्पर्म जो देख रहे हैं, ये स्पर्म ये लड़का में पाया जाता है, यानी मेल में पाया जाता है। ये मेल में यानी लड़का में ये पाया जाता है। ये 13 साल से बनना चालू होता है। 13 साल से ये लड़का में निर्माण होने लगता है ये स्पर्म का। और ये जब तक उसका जीवन रहता है तब तक ये स्पर्म का निर्माण होते रहता है। लेकिन ये 35 साल के बाद इसका
स्पर्म का क्वालिटी जो होता है उसमें गिरावट आने लगता है। यानी इसमें स्पर्म की संख्या जो होता है वो स्पर्म आदमियों में जो बनता है स्पर्म वो बनता है 20 से 30 करोड़ों में बनता है। ये स्पर्म जो बनता है ये करोड़ों की संख्या में बनता है। तो ये स्पर्म जो बनता है ये 20 से 30 करोड़, उसमें 60% यूं ही नष्ट हो जाता है और 40% यानी 40% जो है वो 40% ये 40% ये कामयाब होता है जब मेल और फीमेल जब सेक्स करता है तो मेल से जो स्पर्म जो निकलता है यानी 20 से 30 करोड़, उसमें 40% जो है वो स्पर्म जो है योनि में छोड़ता है। यानी सेक्स को जो करता है उस जगह ये योनि में छोड़ता है और ये तैर करके यानी ये टेल जो है ये तैर करके और योनि के द्वारा आगे बढ़ता है और फैलोपियन ट्यूब में जा कर के इस जगह फैलोपियन ट्यूब में जा कर के ये एग है, एग के चारों तरफ से इस तरह से चारों तरफ से ये घेर लेता है और घेरने के बाद यहाँ पर एग में जो है एनिमल पोल होता है। वो एनिमल पोल जिस जगह रहता है उस जगह ये आप जो देख रहे हैं ये नुकीला भाग जो है, ये नुकीला भाग एक तरह से उभरा हुआ टोपी के समान उभरा हुआ भाग रहता है। यही जो भाग है इस जगह एंजाइम जो है यहाँ पर छोड़ता है और छोड़ता है तो ये इस जगह छोड़ने के बाद ये इसमें छिद्र होता है, इस जगह छिद्र करके और ये स्पर्म अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर प्रवेश करने के बाद ये एग जो है वो क्लोज कर लेता है यानी वो अपने आप बंद हो जाता है और बाकी जो स्पर्म बचता है वो नष्ट हो जाता है, वहाँ पर वो सारे नष्ट हो जाता है और एक ही स्पर्म अंदर में पहुँचता है। तो ये एग अंदर में पहुँच जाता है और उसके बाद जो है यहाँ पर स्पर्म जो है वो इस जगह मर जाता है। मरने के बाद वो बाहर फिर वो योनि के द्वारा फैलोपियन ट्यूब के द्वारा फिर वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो देखते हैं स्पर्म जो देखते हैं ये स्पर्म को बनने में, लड़का में जो स्पर्म बनता है वो बनने में ये समय जो लगता है वो समय है 2 से 2.5 महीना। 2 से 2.5 महीना में स्पर्म बनता है। ये स्पर्म बनता है 2 से 2.5 महीना में और इसका जो है इसका स्पर्म जो है मतलब योनि में जो छोड़ता है मेल जो छोड़ता है वो स्पर्म कब तक जीवित रहता है। तो इसका उम्र है यानी इसका आयु जो है 24 घंटा से 36 घंटा, 24 घंटा से 36 घंटा ये जिंदा रहता है। यानी ये एग का इंतज़ार करते रहता है। कहाँ इंतज़ार करता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर में, उस जगह इंतज़ार करता है। अगर नहीं मिला वो एग नहीं मिला तो ये उस जगह ये मर जाता है, यानी 24 से 36 घंटा में ये मर जाता है। तो ये जो है स्पर्म जो है इस तरह से होता है। और आप स्पर्म जो देखें ये स्पर्म जो है ये बहुत छोटा होता है, यानी 60 माइक्रोमीटर में होता है, यानी बहुत छोटा होता है। ये इसको देखने के लिए आपको क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ेगा। ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप इसको देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के बिना ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये इस तरह से स्पर्म जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और इसमें जो 23 जो है इसमें जो क्रोमोसोम होता है
यही क्रोमोसोम जो है वो अंदर में यानी क्या कहते हैं एग में जो प्रवेश करता है, ये एग में प्रवेश करने के बाद वो देखते हैं कि बच्चा जो जन्म लेता है तो बहुत आदमी बोलते हैं कि ये माँ जैसा हुआ या पिता जैसा हुआ, ये देख करके बताते हैं ये इस तरह से होता है। तो ये जो बच्चा जन्म होता है माँ के जैसा होता है या पिता के जैसा होता है, यही क्रोमोसोम जो है ये 23 जो है, यही 23 क्रोमोसोम ये गुण उसमें पहुंचता है, यानी वो क्या कहते हैं कि जो एग में पहुंचता है। और ये 23 और 23 ये स्पर्म होता है, स्पर्म में क्रोमोसोम और 23 और 23 जो है एग में रहता है, ये दोनों मिलाकर के 46 हो जाता है। आदमी में क्रोमोसोम की संख्या 46 ही होता है। जब ये स्पर्म जो है लड़का में जो निर्माण होता है, यानी मेल में जो निर्माण होता है ये स्पर्म, यही स्पर्म निर्माण जब होता है तो 13 साल में जो चालू हो जाता है निर्माण, तो ये 13 साल में जो चालू होता है तो उस समय जो निर्माण जब होने लगता है तो देखते होंगे कि लड़का जो है वो लड़की की तरफ आकर्षित होने लगता है। क्या होने लगता है? आकर्षित होने लगता है, उसके तरफ वो क्या कहते हैं आकर्षित होने लगता है, उसके तरफ ये ताक झांक करने लगता है। ये 13 साल में ये इस तरह का प्रक्रिया होने लगता है, आदमियों में फीलिंग इस तरह से होने लगता है, ये स्पर्म निर्माण होता है उस समय से ये फीलिंग इस तरह लड़का में होने लगता है। तो ये आपको हम बताएं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म के बारे में। आज हम ये वीडियो इस पर हम बनाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर इसको कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।